अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन आएगी तभी इसके आगे तुम सरवाइव कर पाओगे। डायमेंशन नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन निकालनी तो आनी चाहिए, और लिमिटेड डायमेंशन जो पहली 30 है उसमें काम चल जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए होगा बार बार। किसी को याद है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? वेरी गुड, ml-1 t-1, वो बार बार आएगा, ml-1 t-1। प्रेशर का याद है? निकाल लेगी, फोर्स अपॉन, यहां तक कोई रॉकेट साइंस? अब सुनो क्या होता है, सुनो बेटा प्लीज, बातें नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा आपके पास एक एप्पल है और भाई साहब एक पियर, लेट्स से एप्पल और पियर, कितने एप्पल हो गए? एक बनाना है, एक और बनाना है, कितने बनाना हो गए? भाई साहब √2 + √2 कितना होता है? √2 + 2 कितना होता है? कुछ भी कर नहीं सकते। इसी तरीके से कुछ बातें और मैंने कहा मेरे पास मेरा वेट 72 किलो है, इसका मतलब है सर आपकी हाइट 7 फीट तो होगी। ऐसा होता है क्या? कोई हाइट का वेट का रिलेशन है? नहीं है, पक्की बात नहीं है। मैंने कहा भाई साहब माई डेट ऑफ बर्थ इज लेट्स से XYZ, जो भी डेट ऑफ बर्थडे इज 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर मतलब पैसा बहुत होगा इसके पास। ऐसा कोई रिलेशन? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 8 दिसंबर बर्थडे होता है, उनका पैसा नहीं होता है। पक्की बात है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मास, नो रिलेशन बिटवीन मास एंड लेंथ। ऐसा नहीं आपने बोला भाई लेंथ ऑफ अ रॉड इज 1 मीटर, तो इसका प्राइस पक्का 7,000 kg होगा, ऐसा कुछ 7,000 रुपये होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। मैंने कहा चलो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, लेट मी गिव यू 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड 10 kg ऑफ मास। कितना फोर्स है तेरे पास? जुड़ेगा नहीं 10 न्यूटन और 10 kg? क्या 10 kg प्लस 10 मीटर ऐड कर सकते हैं? बट क्या 10 kg को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अलाउड है। 10 kg और 10 मीटर को मल्टीप्लाई करना अलाउड है। मैंने कहा भाई डिस्टेंस 20 मीटर, टाइम 20 सेकेंड, तो क्या 20 मीटर को 20 सेकेंड में ऐड कर सकते हैं? 90 पिटाई हो जाएगी बेटा, ही कर रही है। 10 मीटर को 10 सेकेंड में ऐड कर सकते हैं, बट क्या 10 मीटर को 10 सेकेंड से डिवाइड कर सकते हैं? गिव यू व्हाट? मीटर पर सेकेंड। हमने कहा अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है 2 PQs कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, added or subtracted if they have same dimension, if they have same or identical dimension. Please remember they have to be identical dimension नहीं। वर्क को वर्क से ऐड कर सकते हो, बट क्या वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम है? हाँ है, आज ही पढ़ाया है। क्या वर्क की और टॉर्क की डायमेंशन सेम है? बट कैन यू ऐड वर्क टू टॉर्क? तो डायमेंशन सेम होने पर भी ऐड करना अलाउड नहीं है। लेकिन हम छोटे बच्चे हैं, 11th में पैदा हुए हैं अभी, तो ऐसे याद कराया गया कि अगर डायमेंशन सेम या सिमिलर हो तो हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलर मतलब बताया ना मैंने कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से ऐड कर सकते हैं। अबे कर सकते हैं भाई, टोटल एनर्जी कैसे आती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। क्या हो तेरे को? आर्यन शर्मा तू ही है? सॉरी यार मैं गलती हो गई, किसी और दे दिया, सॉरी सर सॉरी, उसको उड़ा दें चले। अबे सहवाग हो तू मेरा प्यारा वाला, मेक एक्टिव इन बैच। शर्मा जी को गायब करें। शर्मा कौन है? आर्यन शर्मा गायब, घूम रहा था, बंदा हटा दे, हटा दिया यार, 2 मिनट लगा। चलो अब तुझे मिल गया, जल्दी 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 लिख लिया। तो 2 लोग को केवल तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनकी क्या चीज सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या याद रहेगा? पक्की बात है। जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से मैंने कहा A इज इक्वल टू B प्लस टाइम। समझना, A इज इक्वल टू B प्लस टाइम। आपसे पूछा गया बताओ B की डायमेंशन क्या होगी? टाइम। मजबूरी है ना उसको, B को टाइम में ऐड कर रहे हो, तो B को टाइम में केवल तब ऐड कर सकते हो जब B भी क्या हो, और जब 2 टाइम को ऐड करोगे तो मिलेगा क्या? फील आया बुरा सबको?
फील को करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। और याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इनिशियल स्टेजेस ऑफ दी चैप्टर, जहां पर आपको मस्त मस्त क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेंस हो, बोर्ड हो, स्कूल हो, कहीं पर भी हो, आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया है तो प्रश्नों के माध्यम से इसको हम और अच्छे समझेंगे। ठीक है, हटाओ इसको। आज हमें इसे खत्म करना है, तो अभी हमारे पास 15 मिनट है कम से कम, है ना? हो जाएगा। संतरा है, चलो। राजनंदिनी तो बहुत मुस्कुरा रही है और साथ में उसको हंसा रही है, और बगल वाली भी हंस रही है पूरे टाइम। ऐसा क्यों है? तुम मना कर रही हो, खुद वो हंस रही बेचारी। बट देख, तू ही नहीं हंस रही, अगल बगल वाले दोनों हंस रही हैं, इसका मतलब है तूने ही कुछ गड़बड़ किया हुआ है। हाँ, और क्या, वो भी हंस रही है। दांत नहीं मारा बहुत। अदिति दूर बैठो से, प्लीज डोंट सिट टुगेदर। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, दोस्ती यारी निभाइए और मेरी क्लास में मत निभाइए। मैं बहुत ही खौरिया टाइप टीचर हूँ, जब मैं खौरिया आ गया ना बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने आप दोनों को मना किया था साथ में बैठने के लिए? किसको मना किया था? किसी तो मना किया था? हाँ, अच्छा, हाँ, तुम लोग बैठे यार, लगे वेरी गुड। तो इन्होंने सुन लिया, बाकी लोगों ने, सबको बताना पड़ेगा ये कि मात बैठिए साथ साथ, तीनों लोग साथ में सुनना चाहिए अगली बार, वरना मैं आपको 1 घंटा और रोक लूंगा। बस सिंपल है। हो गया? आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, मजेदार। सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसके बाहर से आपका टीचर क्वेश्चन करा ही नहीं सकता, एग्जाम में यही आएंगे। हैं? क्या बोल रही है? तेज बोलेगी, तेज। मैं ऐसे पढ़ाऊं तो मजा आएगा तुमको। क्या बोल रही है? सुना ही नहीं दे रहा बेटा मुझे, क्या बोल रही है यार ये? अच्छी बात है ना, कर लो, कुछ तो सीखोगी आगे। क्वेश्चन देखिए आप प्लीज, मैं कराऊंगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ध्यान सुनना। ये बेबी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? बेबी। ये मेरा स्टाइल है, समझना। हर लेवल का क्वेश्चन का कोई बेबी क्वेश्चन होता है, और अगर आपको बेबी क्वेश्चन सही से आ गया तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप कर पाओगे। जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन। जेई एडवांस में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, और नीट में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने नीट वाला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। बोर्ड में, आपके स्कूल में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जेई मेंस का क्वेश्चन कुछ और नहीं, इन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी। नीट ने, जेई ने पूछा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी। तो अगर ए का बी का निकल गया तो ए स्क्वायर बी में कोई रॉकेट साइंस है? सबको आता है ना भाई, बोलो। अब क्वेश्चन समझो। ये एक बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है। किसी को पता है इस इक्वेशन का नाम क्या है? वेरी गुड, इट इज अ इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। डिफाइंस व्हाट? It defines special types of bonding, van der Waal bonding, जिन्हें आप ग्रेफाइट में देखते हैं। ये बेसिकली van der Waals इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत ही क्लासिकल इक्वेशन है। इट इज अ वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। पहले समझना, ग्रेफाइट में तो अलग चीज हो गई, उसमें तो पाई बॉन्ड आता है। व्हाट आई मीन टू से इज, ये वो बॉन्ड्स है जो बहुत वीक है, बहुत वीक है। तो ये इक्वेशन, van der Waals इक्वेशन जो है, वो कहाँ से डिराइव की गई है? आपने सबने सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। सुना है कभी? कितने लोगों ने सुना है? बाप रे बाप। पीवी बराबर एनआरटी इक्वेशन होती है, ठीक है? ऐसे याद कर लो। आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑब्वियसली। टी इज कॉल्ड टेम्परेचर इन केल्विन। पी इज नोन एज प्रेशर, वी इज नोन एज वॉल्यूम, ए एंड बी आर कांस्टेंट। बेटा याद रखना मेरे बच्चों, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमेशा लगती नहीं है। अलग अलग सिनेरियोज में इक्वेशन अपने आप को मॉडिफाई करती है। तो ये इक्वेशन एक मॉडिफाइड गैस इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम वैन डर वाल्स इक्वेशन भी कहते हैं और रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ऐसे याद रखना। बट क्या पता होना चाहिए मेरे बच्चों को कि ये इक्वेशन जो ओरिजिनेशन है वो किया गया है PV बराबर nRT, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा सुनना, इंपॉर्टेंट है। आपका केमिस्ट्री का फैकल्टीज आपको समझाएगा ये, सिखाएगा ये, और फिर मैं जब आऊँगा थर्मोडायनेमिक्स में तो मैं अलग लेवल पे सिखाऊंगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में है, जब आपके 11th का अंत होने वाला होगा तब ये इस इक्वेशन में बात होगी। बट समझिए,
जब ये इक्वेशन लगाई जाती है तो इक्वेशन लगाने के लिए गैस को बहुत सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है द गैस मस्ट बी एट अ वेरी लो प्रेशर और द गैस मस्ट बी एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हमने माना कि लेट्स से वी डोंट हैव ऑल दोज कंडीशंस, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होती है ऐसे। बस ये याद रखना है कि ये मॉडिफाइड गैस इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन या सिंपली रियल गैस इक्वेशन। मेरे बच्चों ये सुनो, रियल गैस इक्वेशन। अमन क्यों फोन कर रहा है? अभी क्लास है। अमन बेटा अभी क्लास ले रहा हूँ, कॉल करूँगा, ठीक है? अभी क्या हुआ, हमने कहा भाई अब सुनो सुनो सुनो, आपसे बोला गया मॉडिफाई की गई ए और बी सम कांस्टेंट घुस गए उसके अंदर, आपको बताना है कि ए और बी की डायमेंशन क्या है। बहुत सिंपल, परेशान होना नहीं है। भले ही आपको डराएं लेकिन आपको याद रखना है पी क्या है? प्रेशर। हमेशा याद रखना है बेटा, इक्वेशन जब भी आएगी तो हो सकता है लिखा ना हो। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए गए हैं। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल वाला। और टी क्या है? टेम्परेचर। समझो, ये बस केवल जानकारी देने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए केवल ये जानना जरूरी है कि पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम। याद रह पाएगा? अब आओ देखते हैं। हमने पूछा वॉल्यूम से, अरे वॉल्यूम सर क्या हाल है? सर मस्त चल रही जिंदगी, मुझे ना बी से माइनस किया गया है। यानी वॉल्यूम में से बी को माइनस किया गया है। बोलो यस। यू कैन ओनली सबट्रैक्ट बी फ्रॉम वॉल्यूम व्हेन बी इज आल्सो वॉल्यूम। यस और नो? तो हमने कहा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हम बोल सकते हैं मेरे बच्चे कि डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ B आर बराबर? तो मेरे बच्चे B की डायमेंशन क्या आ गई? L की पावर 3। आसान था कि नहीं? सेकेंडों में आ गया पहला। फिर हमने पूछा प्रेशर, बोला यस सर। तुम्हें किससे ऐड कर रहे हैं यार? तो प्रेशर ने बोला मुझे ऐड कर रहे हैं भाई ये लोग A/V² से। हमने कहा यार तेरे को अगर A/V² से ऐड कर रहे हैं तो A/V² क्या होना चाहिए? प्रेशर। केवल तभी प्रेशर को प्रेशर से ऐड कर पाओगे, यानी A/V² की डायमेंशन क्या है? प्रेशर। आया? सबको आया? आपको आया? तेरे को आया भाई? आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। देख बेटा समझ, ये ब्रैकेट समझ, ब्रैकेट के अंदर ये आ गया कि नहीं आ गया? ये भी नहीं आया? कोई बात नहीं। V माइनस बी कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दो लोगों को माइनस केवल तब कर सकते हो जब उनकी डायमेंशन क्या हो? सेम। ये लिखा है मैंने। यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट टू PQs when they are identical, they have to be identical। लेकिन ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, no such limitation exist in case of। तो मेरे बच्चे समझ, इस वाले पार्ट में क्या वॉल्यूम में से B को माइनस कर रहे हैं? वॉल्यूम में से B को माइनस करने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो तो करना ही करना है, तो यूनिवर्सल रूल है। तो B को मजबूरी वर्ष क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम। यानी B की डायमेंशन और V की डायमेंशन बराबर हो जाएगी, और V की डायमेंशन क्या होती है? L3। आया? आपको आया? अब समझो, ऊपर आओ। पायल बेटा, प्रेशर में A/V² ऐड कर रहे हो ना? क्या प्रेशर में A/V² केवल तब ऐड कर सकते हो जब दोनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा? तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू A/V²? और डब्बे का मतलब क्या क्या बराबर है? तो डायमेंशन ऑफ A क्या हो गई? एक मिनट, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V²। प्रेशर का डायमेंशन याद है? नहीं हो तो निकाल सकते हो, याद होना चाहिए। डायमेंशन प्रेशर कितनी होती है? ml-1 T-2। और वॉल्यूम की का स्क्वायर L⁻⁶। आ गया मुकुल? नहीं आया? कहा नहीं आया बेटा, बता ना। ये वाला आ गया? ये इस पॉइंट पे समझ में आया कि ये भी नहीं आया? सबको आया?
ए निकालेगा तो वी स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई होगा, बोल वी स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब बेटा देख, इसके आगे की कहानी आज पढ़ाई है। प्रेशर की डायमेंशन याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो आपको कुछ करना नहीं है, बगल में ऐसे रफ डायग्राम बनाना है। प्रेशर का फॉर्मूला मुकुल क्या होता है बता? फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। डर गए थ्रस्ट से तो चूल्हे में गई थ्रस्ट। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का तो याद होगा, नहीं याद है? मास इंटू एक्सिलरेशन अपॉन एरिया, मास का तो याद है, और एक्सिलरेशन का भी याद होना कितना होता है? एरिया क्या है? एल ने एल को ऊपर आया, समझ आया बेटा? वॉल्यूम का स्क्वायर, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? एल का क्यूब का स्क्वायर। बोलना पड़ेगा आज, है ना बेटा? ज्योति, अंजलि ना, प्रिया आया बेटा? तो बेटा प्रिया, अब क्या होगा? अब इसके आगे सॉल्व करना आना चाहिए। क्या एल की पावर -1 एल की पावर 6 पावर ऐड हो जाएंगी? m एल की पावर 5 t की पावर -2। नहीं आया? अरे बेटा बहुत मारेंगे। P बराबर a बाई वी स्क्वायर होना चाहिए, बोलो यस। क्या वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है? मुझे a चाहिए कि P की वी स्क्वायर? क्या चाहिए? a चाहिए, तो a को अलग कर ले। वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन है तो आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, बट निकालना तो खुद ही पड़ेगा। बोलिए सर क्या चाहते हैं? क्या नाम है? कोई नाम नहीं है, and need not worry about that. Obviously this is a constant, some dimensional constant. कोई नाम नहीं बच्चे इसका, ठीक है? आगे बढ़े, छापो, अभी बहुत सारे करने हैं, एक और कर लोगे कम से कम। देखो फील करो, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल दिमाग लगाना है बस, हल्का हल्का, और फिर सारे हो जाएंगे। हमें कम से कम अभी आज दो, हम एक ये कर लिया, एक और करना है, बल्कि 2 और करने, छुट्टी कर दूंगा। उसके बाद 5 और होमवर्क के लिए करने, ट्राई करने हैं। नहीं होगा तो मैं आपको कोई पेन, ऐसा नहीं कि आप आओगे तो आपकी कॉपी चेक होगी, केवल इतना चेक होगा कि आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि नहीं। उसकी वजह से आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई नीचे नहीं बैठाया जाएगा। ट्राई तो कर सकते हैं ना। अगला करें? दिव्यांश जल्दी कर बेटा, हो गया? अगला देखो, अपने आप ट्राई करो। If x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube by e plus t, where, लिखा ही नहीं है, where x is displacement and मेरे बच्चे t is time, टाइम। ट्राई कीजिए प्लीज। बहुत सारे न्यूज़ आ रहे होंगे, कल रिजल्ट आने वाला है, परसों आने वाला है, 3rd को आ जाएगा। संडे से पहले तो आना ही है, गारंटी इस बात की, ठीक है? बाय फार माई इंफॉर्मेशन सेज कि 3 तारीख को 2 बजे आ जाएगा। परेशान मत होना, अच्छा ही होगा। आई कैन नॉट कमेंट ऑन राइट नाउ, क्लास क्या बता दूँ। सूत्र हैं, उन्होंने भी मुझे भी वही बोला है, एग्जैक्टली नहीं बोला है, वरना मैं आपको रिजल्ट आने से 1 दिन पहले पक्का डाल दूँगा, ठीक है? लेकिन अभी आप टेंशन मत लीजिए यार, जो होना तो हो जाएगा। एंड आई होप सबके नंबर अच्छे ही आएंगे। 10th में बहुत कम लोग के नंबर खराब आते हैं, और अगर आपके आए हैं तो आपने बहुत मेहनत करी है खराब लाने के लिए नंबर, बट उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, जो होना तो हो चुका है। यू कैन नॉट अनडू दैट थिंग। अच्छे आएंगे तो मज़े हैं, अच्छी बात है, सब बधाई देंगे, कुछ लोग रोएंगे, खुशी से भी रो सकते हैं। नहीं कुछ लोग यार, मैं तेरे को नहीं बोला, है ना? ट्राई तो कर ले बेटा, तो बैठी हुई है, समझना है? पीस वाली इक्वेशन मैं रिंग का इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू आइडियल वाली पुट कर दूं तो ऑटोमेटिकली नहीं होगी। हाँ, ये इक्वेशन वापस से a 0 हो जाएगा, a एंड b 0 हो जाएंगे। ए भी 0 हो जाएंगे। हाँ इसका मतलब वो कुछ तो चेंज जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एग्जैक्टली, हाँ तो टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशन से
इसका इसका कर्व है एनसीईआरटी में, जो ए और बी का तो कर्व्स आता है ना एनसीईआरटी में। तेरे पास सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जाना, एक चैप्टर होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ए और बी का इक्वेशन कर्व भी दे रखा है। इट दे डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम, दे हैव टू डिपेंड अपॉन दैट, दे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी भी दिखाई गई है। बोलिए एक्स और ए को इक्वल लेंगे, ये एकदम, और क्या बाकी सब एक्स और ये एकदम सारे आसान है, केवल डी मुश्किल है। करके देखो कितने लोग का आ गया, एबीसी आ गया, वेरी गुड। एक का डायमेंशन एल नहीं आया, हमने कहा अबे भाई तुम सबके सब ऐड होकर बना तो रहे हो एक्स ही ना, यानी तुम सबके सब इंडिविजुअली एल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एल। तो एक की डायमेंशन मेरे बच्चे एक्स के बराबर है, यानी कि एल। आवाज कितने लोग का सही है? हाथ ऊपर। बे यार बाकी लोग क्या कर रहे हो? दूसरा बेटा b इंटू टी है ना बच्चे, b इंटू टी, बी क्या होना चाहिए? x, यानी l, यानी b की क्या आ गई? LT माइनस वन। c की इसी तरीके से निकालोगे, आएगी LT माइनस टू। अब रुको जरा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? अब यहां पर एक वाले के पास दो वेरिएबल आ जाएंगे। ये पूरा तो लेंथ है, अच्छी बात है, बट बहुत आसान है, हलवा। ई को टाइम से ऐड किया जा रहा है, यानी ई को क्या होना पड़ेगा? खत्म यार। ई की डायमेंशन इज सिंपली टी। बोलो आया? फील करो बच्चे, ई को टी से ऐड ही तब कर सकते हो जब ई की डायमेंशन टी के बराबर हो। नहीं आया? नहीं आया? सबको आया? अभी डी बचा है, अभी डी ट्राई करो। LT माइनस टू, समझो क्यों? इस टर्म से पूछो, अबे डी, हाँ सर तुम्हारे साथ कौन कौन है? सर टी क्यूब है और नीचे बेटा ई प्लस टी विल बी अ टाइम ओनली, नो? ई प्लस टी विल बी अ टाइम, तो उसका एक नया टाइम का डायमेंशन टी होगा। और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? एक्स के। एक्स मतलब किसके बराबर? एल के। टी ने टी स्क्वायर कर दिया, डी की वैल्यू एल टी माइनस टू। कितने मेरे बच्चों के सारे सही हैं? बढ़िया। कितने लोग के डी छोड़ के सब सही हैं? कितने लोगों ने ई सही निकाल लिया था? ई मेन था। वो तुम्हें देखना है बच्चे कि ई को टी से ऐड करना केवल तब पॉसिबल है जब ई भी क्या हो? टाइम। अच्छा है ना? लास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन लीव। मुझे पता है टाइम हो गया है, लेकिन केवल एक क्वेश्चन, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। सॉल्व कीजिए। हाँ बेटा सॉरी, ये टी है, ये टी है। नहीं आसान है यार, बी तो देखते ही बोल दो। अब चुप रहो, लेकिन बी तो देखते ही बोल दो, लेकिन चुप रहो, मन में बोलो, मन में। बेटा इसमें ही कॉन्फिडेंस लाना है, और ये बेबी स्टेप्स हैं। ये आएगा तभी इसका दूसरा एप्लीकेशन आएगा। ठीक है बच्चे? आज इसको प्रैक्टिस करके आना है। मैं जितने भी क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, फोटो खींचेगा कोई बढ़िया और ग्रुप पर डाल देगा। ठीक है? आइए फटाफट। कितने लोगों ने बी सही निकाला? क्या लगता है क्या है आंसर? ठीक क्वेश्चन, हाँ या ना? प्रेशर, मैंने बोला मेरा डायमेंशन बराबर ए और नीचे क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर बी में टी स्क्वायर ऐड करोगे तो बनेगा तो टी स्क्वायर ही। तो बी की डायमेंशन तो देखते ही बोल दिया सर जी टी स्क्वायर है। ओके, इसको निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद हो तो फायदा है ना। इंटू टी टू हो जाएगा, टा और टा हो गया, एम एल माइनस। सबको आ गया? हर क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में आया जितने मैंने आपको दिखाए हैं अभी, और इजी है कि नहीं? बेटा देर आर 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप समझ पाएंगे, सुनेंगे तभी समझ पाएंगे।
आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शंस कुछ आप यहां देख रहे हैं, कुछ आप शायद आने वाले समय में देखेंगे। जो प्रोमिनेंट हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, हम उन्हें कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हम उन्हें कहते हैं लॉगरिथमेटिक फंक्शंस, देन कुछ और भी आते हैं, लेकिन हम उसके बारे में तब बात करेंगे जब हमारे सामने पढ़ेंगे, और वो हमारे सामने क्लास 11th में नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में हमारे सामने कौन कौन पढ़ सकता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बस इतने ही होते हैं। ये सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? डायमेंशनलेस हैं। पर एक बात और ध्यान देना, इसी तरीके से जब आप बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट में e की पावर x, a की पावर x बेटा इन्हें कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल आई कैन हैव वन मोर फंक्शन 2 की पावर x। एनी कांस्टेंट की पावर जब x होगी तो दिस विल ऑलवेज बी कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर भी ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये भी डायमेंशनलेस रहेंगे। फंडा क्लियर? इसी तरीके से log x प्लस 1, log x स्क्वायर, log कुछ भी हो बीच में। फॉर एग्जाम्पल log के साथ ऐसे लिख दिया जाए log ऑफ cos ऑफ x। हमने कहा होगा डरावना तो अपने घर में, तू log है ना, दैट मीन्स यू आर डायमेंशनलेस। अंदर क्या लिखा है? यहां पर साइन के अंदर x, cos के अंदर x, क्या हमेशा x लिखा होना जरूरी है? नो, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं cos 2x प्लस 3, बोल सकता हूं मैं लिख दूं साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो जो अंदर वाला बंदा है, साइन के साथ जो लिखा है, जो साइन की प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? मैंने आर्ग्यूमेंट में केवल थीटा लिखा है, लेकिन हर मैथमेटिकल फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूं e की पावर x, तो आर्ग्यूमेंट कौन है? x। आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल है जिस पर वो मैथमेटिकल फंक्शन डिपेंड करता है। x की अलग अलग वैल्यू के लिए e की x पावर x अलग अलग आएगी, यानी x मेरा क्या है? आर्ग्यूमेंट। दो बातें याद रखिए, ना केवल ये फंक्शन डायमेंशनलेस हैं, बट जो आर्ग्यूमेंट भी होगा वो इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होगा। इंपॉर्टेंट स्टार स्टार स्टार। इस पर अलग लेवल के प्रश्न बनते हैं। शुरुआत हम हलवे से करेंगे, पहले से लिख लीजिए, मैं आपको समय दूंगा आराम से। फील आ गया पूरा कि ना केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस है, जो अंदर लिखा है वो भी डायमेंशनलेस होना ही होना है। बताता हूं, cos x नहीं बेटा। फिर आप जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें फंक्शन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री का? साइन। तो साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो सब कुछ जो उसके साथ लिखा है, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब दो चीजें सबट्रैक्ट हो रही हैं और बोल रही हैं हम डायमेंशनलेस हैं, तो दोनों को इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। समझाऊंगा, पहले लिख ले, उसके बाद समझाऊंगा और अच्छे समझाऊंगा। कुछ भी अंदर कुछ भी लिखा है वो डायमेंशनलेस है। यानी लॉग के अंदर जो cos x है वो आर्ग्यूमेंट है, वो डायमेंशनलेस है, वो होता भी है। और जो x है वो आर्ग्यूमेंट है, तो वो भी क्या है? डायमेंशनलेस। हाँ, कभी नहीं निकालते। लेट मी टेल यू, आर्ग्यूमेंट इज एन एंगल एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस, so they have to be dimensionless। अभी मैं आपको प्रूव करूंगा, जो आप बोल रहे हो उसमें प्रश्न जो बच्चा करता था कैसे करता है, दैट यू हैव डन। इसलिए तुझे वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है जो अभी आ जाएगी 2 मिनट बाद। छापिए पहले प्लीज। एक ही बात है, डिग्री और रेडियन की यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं होती, ये मैंने प्रूव कर रखा है। बिकॉज आपको याद हो तो प्लेनर एंगल का फॉर्मूला था ds/r, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो डायमेंशन कितनी आई? मैंने कहा था सप्लीमेंट्री नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। बड़ा जल्दी करना है, हमें इस पे मस्त मस्त क्वेश्चन सीखने हैं। अब ये प्रॉब्लम अब करेंगे। हाँ, ये तो थ्योरी है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी। आप देखो मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग टाइप का होता है। पहले तो ये समझ लो, दुनिया का हर प्रॉब्लम किसी ना किसी बेबी प्रॉब्लम से निकलता है। ये सुना है मैंने बोला कभी मुतमई क्लास में? अगर नहीं बोला तो मैं बोल रहा हूँ। 11th में, बिकॉज 10th तक तो हर प्रॉब्लम बेबी प्रॉब्लम होते हैं।
11th में कोई भी प्रॉब्लम आप तक आएगा तो आपको उस प्रॉब्लम को नहीं समझना है। पहले आपको कोशिश करनी है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी हो बेबी प्रॉब्लम की, वो मेरा काम है। मैं आपको जितने भी प्रॉब्लम करा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो बेबी प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में जाके बड़े हो जाएंगे। हर बेबी बड़ा होता है, तो जब वो प्रॉब्लम बड़ी होगी आप उसे डरोगे नहीं जब आपने उसका बचपन देखा होगा, उसका छोटा वाला रूप देखा होगा। एंड दैट आई विल डू फॉर फिजिक्स पार्ट। आई विल टेल यू हर प्रॉब्लम एक का एक बेबी प्रॉब्लम होता है, और हो सकता है कई सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत सारे बेबी प्रॉब्लम से मिलके बने। सिंपल बात है बेटा, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम की चिंता करनी ही नहीं है। अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी तो सारा 10th पास भी नहीं किया है, कर लोगे आई होप। लेकिन मेरे बच्चे वो समय आएगा, और जब वो समय आएगा तो तू तैयार होगा। बस मेरा ये काम है, मैं तेरे को हर वो प्रॉब्लम कराऊंगा जो बेबी प्रॉब्लम होने के बाद बड़ी होकर खतरनाक हो जाती है। सामने लिखिए ना प्रॉब्लम, इक्वेशन लिखिए y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आंखें बाहर इक्वेशन होती है बाद में चल के, लोगों को पता नहीं होता ये इक्वेशन है वेव की इक्वेशन, और दैट टू अ वेव विच इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। ये सब नहीं पता है, हमें पता भी नहीं करना यार। अभी तो हमारा 10th भी पास नहीं हुआ है, तो जब तक हमारा 10th पास नहीं हो जाता, थोड़ा बड़े नहीं हो जाते, तब तक हमें उन प्रॉब्लम्स पर जाना नहीं है। इस प्रॉब्लम को जो मैंने आपको दिया है इसे समझना है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इससे निकलने वाली हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। इसलिए मैं आपको हर चैप्टर में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं लिखवाता हूं टाइप। अभी लिखवा नहीं मैं, सर ऐसा हो नहीं सकता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया, ये एक टॉपिक है। जब मैं क्वेश्चंस को कैटेगराइज करूंगा ना तो मैं इसमें लिखूंगा कि सर जी देखो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 7 के बाद वो टाइप आ गया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जब किसी एक टाइप में बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम होते होंगे तो उनमें मैं टाइप बताऊंगा, ये पहला टाइप है। और होमवर्क में देखोगे तो उसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दिए होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूंगा एक ही टाइप के, इट्स इलॉजिकल, नीड नॉट डू दैट। आपको बस वो टाइप सही से करना है, कई बार करना है, सब हो जाएगा। अब आइए, प्रॉब्लम मैं कराऊंगा पहला, सेकंड तुम खुद करना। अगर आप खुद कर पा रहे हो अच्छी बात है, फिर भी मत करना, पहले समझ लेना। होता क्या है, आपके सामने बोला गया पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर देखो कई बार घुमा के बोल देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? लोकेशन, लोकेशन मतलब L, यानी y की डायमेंशन क्या है? y की डायमेंशन क्या है? केवल ये लाइन बता रही है कि y की डायमेंशन क्या है? L है। पहली बात क्लियर हो गई। अब इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ k ओमेगा a, वेयर यहां पर देखो कई बार लिखा नहीं रहता है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड बेटा टाइम एंड t इज टाइम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन सबकी निकालनी है, a की, k की, ओमेगा की। सबसे आसान क्या है वो समझने के लिए आप मेरे सामने देखिए, इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस k x। सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? इस पूरे की डायमेंशन क्या होने वाली है? क्या साइन के साथ कुछ भी लिखा हो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत? रूल 1 कहता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब के सब क्या हैं? प्लीज कंप्लीट करा करिए। जब मैं चुप होता हूं तो लोगों को आदत पड़नी चाहिए कि इसको आगे बोल के कंप्लीट करना है, तब आप जागते भी रहेंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। फिर भूल गए अंदर क्या है, उससे मतलब नहीं है। यानी अगर ये भाई साहब डायमेंशन लेस हैं तो क्या डायमेंशन ऑफ y एंड डायमेंशन ऑफ a बराबर हो जाएगी? क्योंकि a के साथ जो लिखा है उसकी कोई डायमेंशन, यानी a की डायमेंशन तो हलवा थी, आपको आ गई, कितनी आ गई? l। बोलो यस। पहली कहानी खत्म, पहली कहानी खत्म। सुनो थोड़ा और सुनो, यस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक मैंने गलती से लिख दिया होगा। दोनों ही बड़ी फेवरेट इक्वेशन है मेरी, इसलिए मैं लिख दिया। एक पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल करती है और एक नेगेटिव एक्स में। जो मैंने आपको लिख दी थी वो नेगेटिव एक्स में थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है? अब तो सही है, बोलो यार। फिर भी ए और वाई बराबर होंगे, फंडा क्लियर हो गया हर बच्चों को मेरे? तुम्हारा हुआ पक्का? तुम सो का रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें आंखें, थोड़ा आंखें खुली रखी है ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई सोने हुआ दिखाई ना दे। अवंतिका सीधे बैठिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां तक हो गया। अब हमने आगे बढ़ते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होगा? पढ़ा है आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस। हमने कहा भाई आर्ग्यूमेंट क्या है तुम्हारा? बोला सर हम kx माइनस ओमेगा टी हैं।
हमने कहा भाई तुम दोनों डायमेंशनलेस हो या कोई एक डायमेंशनलेस है। सुनो, यहां दो लोग हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैंने कहा ये कितना होना चाहिए, m0 l0 t0, यानी ये पूरा डायमेंशनलेस है। आवाज, हमने कहा बेटा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम दोनों को सबट्रैक्ट किया जा रहा है और तुम्हारा आंसर डायमेंशनलेस आ रहा है, यानी तुम दोनों की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। फिर से, क्या इस पूरे की डायमेंशन ये होनी चाहिए? क्या बीच में माइनस साइन है? तो ये दोनों बोले हमारी डायमेंशन बराबर है, हमारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डायमेंशन सेम नहीं हुई तो हम सबट्रैक्ट किए नहीं जा सकते, यानी kx भी डायमेंशनलेस है और ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है, और इसीलिए दोनों को मिलाकर के जो वैल्यू बनेगी वो भी। अब ये जोरदार चीज है, ये सिंपल लेकिन एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जहां आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस साइन लगा है तो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम, और जब दोनों को सेम होना है तो क्या ये हो सकते हैं दोनों, जो बनना है, क्या बनना है, यानी कि विच इंप्लाइज दैट बाय, एग्जाम में लिखना बाय, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज होगी भैया, डायमेंशन ऑफ के एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू m0 l0 t0, इसे बोलते हैं डायमेंशन लेस। तो मेरे बच्चे पहला सॉल्व करेंगे, तो के एक्स, अब m0 l0 t0 को आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि वो डायमेंशन लेस भी है, और सबकी पावर 0 तो क्या मिल जाता है, 1 इंटू यानी कि आहा, तो हमने कहा अबे के तेरी डायमेंशन 1/x यानी कि 1/l यानी कि l की पावर माइनस, सबको आया। सिमिलरली ओमेगा टी बराबर 1, टी बराबर सॉरी ओमेगा बराबर 1/t टी की पावर -1। बोल आसान था या मुश्किल था? आसान तब था जब तुम्हें दो फंडे क्लियर हों। हमें एक कैसे मिला मेरे बच्चे, क्योंकि साइन वाला रूल, इट इज डायमेंशनलेस। हमें kx और ओमेगा टी कैसे मिले, क्योंकि इन दोनों को बनना है डायमेंशनलेस और दोनों के बीच में है माइनस साइन, तो दोनों को इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। खत्म। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और बहुत सारे करेंगे फटाफट। आज मिलेगा होमवर्क, ठीक है? चले बेटा, आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे आने चाहिए बस आपको। हाँ, पोजीशन का मतलब है लेंथ, वो कभी ऐसे बोले नहीं डायमेंशन ऑफ वाई इज एल, यू हैव टू रीड। कई बार मेरे बच्चे x और t के बारे में लिखा भी नहीं रहेगा, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि x हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, t हमेशा क्या होता है, टाइम। कुछ हवाला लग रही नहीं होगी, कुछ समझ में आ रहा है? बेटा ऐश करो, छुट्टी लोग, मैं टाटा वाया कर दूंगा, त्याग रखना। अभी तो लोग सो रहे हैं, लोगों लगे अभी तो बोर्ड के एग्जाम नहीं है, साला पढ़ाई करने की बात कर रहा है। ऐसे लोग होंगे ना दोस्त यार तुम्हारे, अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यार, जिंदगी ऐश है हमारी, 20 तारीख तक ऐश करने दो, फिर फिजिक्स बोलेगी जय श्री राम। चलिए ट्राई कीजिए और देखते हैं कौन कर पाता है, और भैया अगर आप कर पाते हैं तो हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं कॉपी देखने आऊंगा आपको। बेटा तेरा नाम क्या है, भूल जाता हूँ मैं। संभव। गंदा है देखने में क्वेश्चन, टी क्या है सर बता रहा, फर्जी यार। पी मोमेंटम होता है, पता नहीं का तुमको, पता तो है यार। अब समझो बेटा, हर बार नहीं लिखा रहेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कौन चीज क्या है। अगर कभी बार मैंने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होना चाहिए।
बी अल्फा टी ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा इंटू ई की पावर गामा एक्स, यानी मोमेंटम दे रखा है आपको अल्फा टी 1 माइनस बीटा ई की पावर गामा एक्स। आपको अल्फा बीटा गामा बताना है। आसान क्वेश्चन है। गुड, देखता हूं मैं आगे। अगर आपने कर लिया तो हाथ ऊपर कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। चलो देखा बेटा, प्रज्ञान ना। अरे क्या बोलूं, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। गामा कहाँ लिखा तुमने? कहाँ लिखा गामा? गलत जवाब। अब बेटा पहले सॉल्व किया करो। देखो कहाँ सॉल्व? नहीं, मुझे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए। आदत डालो, नहीं तो बैंड बच जाएगी। मैंने बहुत सारे हीरो देखे हैं और फिर उनको जीरो होते देखा है, तो मेरी बात मानो। कर लिया किसी ने? दिखा, मैं आ रहा हूँ। ला बेटा दिखा, आर्यन पास कर प्लीज। हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कीजिए, वरना अगर मैं शॉर्टकट में करूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा हूं। पहला एकदम सही है, गामा भी एकदम सही है। बीटा क्या है? तो फिर निकालो। तेरा अल्फा और गामा सही है। तेरे में बेटा मुकुल बाबू, क्या सोच रहे हो तुम? क्या ब्रैकेट में 1 माइनस लिखा है? यानी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस होने का मतलब 1 तो डायमेंशनलेस है, यानी जो पूरा बीटा ई की पावर गामा एक्स होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी जो p बराबर अल्फा टी है उसके साथ पूरा क्या लिखा होगा? डायमेंशनलेस। फील करो यार, 1 में से आप कैसे माइनस कर दोगे? अगर 1 में से किसी को माइनस कर रहे हो, अगर 1 में से किसी को माइनस कर रहे हो, एकदम सही है बेटा। बीटा 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 गलत है। ये क्या लिखा है? एम सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम तीनों सही है। वेरी गुड। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहां देखिए प्लीज। क्या बेटा 1 में से इसको माइनस कर रहे हो क्या? यानी ये बोल रहा है, देखो 1 बोल रहा है मैं डायमेंशनलेस हूं, इसको माइनस करोगे तो ये भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। यस और नो? यार क्यों नहीं समझ में आया ये? यानी हम कह सकते हैं ना, बीटा ई की पावर गामा एक्स विल बी डायमेंशनलेस। बोलो यस, बोलो यस। अब रुको जरा, क्या ई की पावर कुछ भी हो फर्क पड़ता है हमको? वेयर दिस ऑल्सो ई की पावर गामा एक्स इज डायमेंशनलेस। बोलो यस। विच इंप्लाइज बीटा इंटू ई अगर डायमेंशनलेस है और ई बोल रहा है मैं भी डायमेंशनलेस हूं, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा? समझो, बीटा बोल रहा है मेरा m0 l0 t0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और हमें बनना भी m0 l0 t0 है, तो बीटा क्या होगा? m0 l0 t0। तो बीटा तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा। अब सुनो मुकुल, ई की पावर गामा एक्स में ई पूरा डायमेंशनलेस है। गामा एक्स को बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? और गामा एक्स इज आर्ग्यूमेंट। कौन है बेटा? आर्ग्यूमेंट। और अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? यानी गामा एक्स इज इक्वल टू m0 l0 t0। गामा इज इक्वल टू 1/x बराबर 1/l। गामा की वैल्यू l की पावर -1। कितने लोग का सही था? बाकी लोग का क्यों सही नहीं था? गामा इज l-1। अब आया? तो पहले क्यों नहीं आया? अभी आएंगे, अभी अल्फा पे आएंगे। रुको, यहां तक आया कि नहीं आया? अब सब लोग बोलिए, यहां तक आया? सच बोलिए। मुकुल के बगल में गोरखपुर भाई, भाई तेरा नाम क्या है? तो तुम्हें आया? तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें गोरखपुर आकर पढ़ाना पड़ेगा। बेटा कब बोलोगे? फिर मैं बहुत जल्दी गर्म होता हूं, खतरनाक वाला।
गामा एक्स ई की पावर है, ई की पावर एनीथिंग इज आर्ग्यूमेंट, ई इज एक्सपोनेंट, उसकी पावर एनीथिंग इज आर्ग्यूमेंट, और अगर वो आर्ग्यूमेंट है तो उसे डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको गामा ही निकालना चाहिए था, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के चीख के बोल रहा है देखो सर मैं तो आर्ग्यूमेंट हूं, और आर्ग्यूमेंट तो हमेशा क्या होता है, यानी यहां से यहां तक की स्टोरी तो बड़ी आसान है, हाँ या ना? मैं बोलते ही नहीं फर्जी क्लास में। अबे भाई दिखाई दे रहा है गामा एक्स अगर आर्ग्यूमेंट है तो गामा की वैल्यू 1/L ही होगी, ये निकालना आता है अभिषेक बाबू, ये निकालना आता है, सच बोलो। अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमने कहा भाई इतना डायमेंशनलेस है, अच्छी खबर है ये। अब बेटा 1 में से माइनस कर रहे हो ना, अगर आप 1 में से किसी चीज को माइनस करोगे तो उसे भी 1 ही का डायमेंशन लेना चाहिए। ज्योति बेटा 1 की डायमेंशन क्या होती है? ज्योति है तो प्रिया बेटा 1 माइनस समथिंग है, 1 इज अ कांस्टेंट की डायमेंशन। तो ये भाई साहब बोलेंगे हमारी भी कोई डायमेंशन नहीं है, ई बोल रहा है मेरी भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो बेटा बोला मेरी कहां से आएगी बेटा? अगर 1 में से इसको माइनस करना है तो बीटा इंटू ई की पावर एक्स भी डायमेंशनलेस होना, और ई की पावर एक्स बोल रहा है मैं भी डायमेंशनलेस हूं, तो बीटा इंटू डायमेंशनलेस गिविंग यू डायमेंशनलेस, यानी बीटा इंटू m0 l0 t0 बराबर m0 l0 t0 बराबर बीटा बराबर डायमेंशनलेस। अगेन बीटा आ गया। अब आया अल्फा की बात, कौन समझाना चाहता है कि अल्फा कैसे आएगा, और मैं फिर चूज करूंगा बच्चे को। और कोई यहां से नहीं बेटा, तेरा नाम भूल गया फिर से, संभव बता कैसे करेंगे? मोमेंटम क्यों बेटा? वेरी गुड, समझ, एकदम सही बोला मेरे बच्चे ने। ये वाला पूरा पार्ट बोल रहा है भाई साहब 1 माइनस खेल रहे हैं हम, यानी हम पूरे डायमेंशनलेस हैं, हाँ या ना? यानी P की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा T की डायमेंशन के बराबर होनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारा डायमेंशनलेस है। तो मेरे बच्चे P की डायमेंशन होती है MLT-1 बराबर अल्फा इंटू टी, तो अल्फा की वैल्यू MLT-2। कितने लोग का अल्फा सही था? गुड, परेशान मत हो, आएगा जरूर, जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये इजीएस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स चल रहा है, इजीएस्ट पार्ट, इससे इजी पार्ट केवल बेसिक मैथ्स था। अभी आएगा ना मोशन इन 1 डायमेंशन, तो आंखें ऐसे ना बाहर निकल जाती हैं उनकी, जिन्होंने छुट्टी मार रखी। बड़ी बात तो यू नीड टू पुट इन टाइम। हलवा सब्जेक्ट नहीं है मेरा, मैंने इसको पकड़ा ही नहीं है। हलवा होता है, हलवा मैथ्स होती है, इसलिए मैंने मैथ्स नहीं पकड़ी है, वरना जितने बच्चे मेरे 9 10 में पढ़ रखे हैं पता होगा इन्हें क्या लगता होगा शुरुआत में, ये तो मास्टर मैथ्स का ही होगा, अगर ये मुझे जानते नहीं होते तो। है सच बात है ये, जो तो 9 10 वाले बैठे हैं इन्हें पता चल गया बाद में अच्छा ये तो फिजिक्स पढ़ाता है, बट मैथ्स सच में हलवा चीज है, क्योंकि मैथ्स एक ही बार पढ़नी पड़ती है जिंदगी में सही से। फिजिक्स तुम्हें हर साल पढ़नी पड़ती है, मैं आज भी फिजिक्स पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं, और अगर कभी ना की हो तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाए इन लोग को, जब मैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे व्हाट्सएप किया करूंगा, एक क्वेश्चन कर लेना, करता हूं 12th क्लास में। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम 10th पास नहीं किए हो, तो अगर मैं आज भी पढ़ रहा हूं तो आपका फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मैथ खत्म हो जाती है, बिकॉज मैथ्स में एक सेट ऑफ रूल्स है, व्हेन यू नो द रूल्स आप पापा हैं इसमें, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिजिक्स में आप हमेशा फंस सकते हो, तो उसके लिए आपको तबीयत खराब है, मर गए तुम साले, फिर आ कैसे गए? नहीं चलेगा भाई, इट इज माई रिक्वेस्ट। सब कितने लोग को अभी भी नहीं है? सच बोलो, मैं एक बार बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो तुम लोगों ने गलती कर दी है उसका खामियाजा ये कि अभी गलत नहीं होना चाहिए, ये वाला। अभिषेक से पूछूंगा, अवंतिका ना, नहीं अवंतिका तू है, आन्य तेरे से पूछूंगा, तुम दोनों से पूछूंगा, ठीक है? पहले बेटा तेरा नाम क्या है? आस्तिक। और अगर तुमने जरा हीरो बन के ओरल करने की कोशिश की ना तो तुमको क्वेश्चन देता हूं अच्छे से। हाँ लिखिए, आई हैव सीन मेनी किड्स जो बहुत प्रॉमिसिंग होते हैं शुरुआत में, फिर उन्हें लगता है हमको तो सब आता है, हम तो लिखेंगे ही नहीं। अब बेटा तेरे को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने देखे बच्चे, उनकी बैंड बच जाती है। मेरी बात मानेगा तो 1000 के अंदर रैंक हो सकता, 100 के अंदर रैंक ले आए।
10 के अंदर आई नहीं ला पाएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता उसका कोई रीजन, कोई तरीका नहीं है। ला सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ ला नहीं सकता, लेकिन उसका कोई मंत्र नहीं है मेरे पास। तुम्हारा नाम क्या है? विधान। विधान। समझ में आया? करो फिर। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखिए, कुछ नहीं लिखिए, शादी में आए हो तुम? This Sunday you will have test of graph, only graph, plus whatever is taught in class till unit अभी तक, मतलब अभी एक और क्लास है ना मेरी संडे से पहले। संडे जो आज तक पढ़ाया वो सब टेस्ट में है। इंटेशन पढ़ाया मैंने ना? कब पढ़ा? एक भी फॉर्म नहीं पढ़ाया। हो गया, गुड। बता। जैसे अल्फा की तो आ गई डायमेंशन। गलत जवाब है ये। सोच बेटा, अल्फा का डायमेंशन इस पूरे पे डिपेंड भी तो करता है। तुमने सीधा ऐसे ही कर दिया। पहले बीटा निकालना पड़ेगा, सोचो। हाँ निकाल रखा, गुड। अब तूने फिर निकालते हुए लिखा करना बेटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? LT-1 अपॉन 10, फिर मल्टीप्लाई किया तूने। गलत? हाँ सही है, एकदम सही आंसर है। बढ़िया, वेरी गुड। आ गया बेटा, दिखा। बीटा आ गया तेरा बच्चे? ये अंडर रूट एकदम सही है, वेरी गुड। एक मिनट, तेरा सही उसका गलत है बेटा। देख तूने गलती कर दी। बीटा की डेंसिटी के अंडर रूट के बराबर होगी। तूने तो अंडर रूट मतलब पावर 1/2। बट एकदम सही है बच्चे, वेरी गुड। लेकिन तेरा बीटा सही है, अल्फा सही नहीं है। अल्फा तो निकाला ही नहीं अभी तक। अब देख बेटा, अल्फा की डायमेंशन विल बी, अल्फा ये नीचे पूरा का पूरा डायमेंशन क्या आ जाएगी? जो बीटा की होगी, फिर मल्टीप्लाई करेगी, फिर आएगा ना। देखा बच्चे, आ रहा बेटा, एक मिनट रुक जा, उसको देखो। देखा बेटा कैसे यहाँ से यहाँ कैसे आया, यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? ये और ये डेंसिटी है, तो बेटा डेंसिटी थोड़ा है, डेंसिटी का अंडर रूट है ना, तो पावर 1/2 नहीं आएगी। क्यों डायमेंशन लेस? डेंसिटी m0l0 हो गई। डेंसिटी m0l0 है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा बीटा इज नॉट डेंसिटी, बीटा इज डेंसिटी का अंडर रूट। देखा बच्चे, बीटा इज डेंसिटी का अंडर रूट। 1/3 कैसे हो गया बच्चे? क्यों करोगे? 1/3 होता है कि 1/2 होता है? हो गया गड़बड़? क्यूब रूट क्यों मान लिया? हाँ एकदम सही है, गुड। ले दिखा बेटा, कोई बात नहीं, देख लूँगा। तो ऐसी कॉपी बना रहा है यार। शांत ऐसे मत कर बच्चे, सब खो जाएंगी कॉपियाँ। एकदम सही है, मस्त है। जिन लोगों का देख लिया वेरी गुड, जिनका नहीं देखा भाई साहब अब यहाँ देखिए। सबसे पहली गलती आ रहा बेटा, सबसे पहली गलती आपकी ये है कि बीटा को डेंसिटी के बराबर रख दिया। क्या बीटा डेंसिटी के बराबर है? अब सही है, अब सही है, अब सही है। क्या बीटा, सुनो सुनो यहाँ देखो, पहली बात तो बिटिया, अब अन्य बीटा बोले बीटा डायमेंशन लेस है। चूल्हे में गई फिजिक्स, बीटा इज लुकिंग लाइक डायमेंशन। फिर उसने अलग ही स्टेटमेंट दिया, डेंसिटी डायमेंशन लेस है इसलिए। बेटा बहुत पिटाई हो जाएगी। डेंसिटी इज मास अपॉन, लेकिन क्या बीटा को डेंसिटी से ऐड कर रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ डेंसिटी से ऐड कर रहे हैं? यानी कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है चूल्हे में, तो क्या बीटा की डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। पहले ये फील करना है। अब डेंसिटी कितना है मेरे बच्चे? ml-3, और अंडर रूट को क्या बोलते हैं? अरे भाई अगले स्टेप में लिख दूंगा, ऐसे खून मत दियो। m की पावर 1/2, l की पावर -3/2 डब्बा। आने आया? अभिषेक तेरे को आया? गलती समझ में आई? क्या गलती थी आपकी? मैं तेरा देख नहीं पाया था। गलती क्या थी बेटा? क्या डायमेंशन ऑफ डेंसिटी नहीं आएगा तो फिर तो गाली पड़नी चाहिए ना, ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अभी बीटा आया है। अब आपसे कोई पूछे बताओ अल्फा कैसे आएगा, तो समझो ना, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? LT-1। जब हम आंसर लिखते हैं तब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके पहले कुछ भी करते रहो। इज इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। बीटा प्लस अंडर रूट डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो बीटा के बराबर ही होगी या रूट डेंसिटी के बराबर होगी। दैट इज इक्वल टू m की पावर ½
एल की पावर -3/2, यानी अल्फा को लिखोगे तो m हाफ एल की पावर 1 इंटू एल की पावर -3/2 टी की पावर -1। ये आंसर नहीं है। पहले समझ में आया कि नहीं आया? जब ये ऊपर जाएगा तो मैंने m को, क्योंकि उसकी औकात ज्यादा होती है तो पहले लिखा, फिर l वाले को l के साथ लिखा, फिर t को अलग से लिखा। अब बच्चे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो m की पावर हाफ l की पावर 1 माइनस 3/2 t की पावर -1, तो m की पावर हाफ l की पावर -हाफ t की पावर -1 अल्फा। कितने लोग के दोनों सही थे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग का एक सही था? कौन सा वाला? अब एक बार बीटा आ गया था तो तुम्हें समय नहीं मिला इसलिए, लेकिन बड़ा समय बहुत था। बीटा तब आया जब मैंने बताया या उसके पहले आ गया था? कितने लोगों ने ये गलती की कि बीटा को डेंसिटी के बराबर लिख दिया? कई लोगों ने करी। बड़ा बीटा डेंसिटी के बराबर अंडर रूट के बराबर। इजी नहीं है। तेरा नहीं है अक्षत? दोनों आ गए थे, मेरे से पहले या मेरे से बाद? अल्फा पहले आ ही नहीं सकता। कैसे? गलत है ना? सुनो बाय, एक मिनट सुनो, बताओ। चलो जाओ, यू कैन ऑलवेज डू दैट बट दैट इज नॉनसेंस। मेरी बात समझ। यू वांट मार्क्स और यू डोंट वांट मार्क्स। फिजिक्स अपनी जगह अच्छी है, स्क्वायर कर दो, नया फॉर्मूला बनाओ साले को। सही है एकदम, ही इज नॉट रॉन्ग, बट ही इज नाउ फॉरगेटिंग वन थिंग। स्क्वायर करोगे भाई साहब तो बीटा स्क्वायर प्लस डेंसिटी स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू डेंसिटी भी आएगा, तो फिर खेल हो जाएगा ना। गलत नहीं होगा, बट मैंने आपसे कान पकड़ने को कहा है, तो आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे कान पकड़ रहे हो। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग। प्लीज, एक सिंपल नियम है, बेबी क्वेश्चन को बेबी क्वेश्चन की तरह करिए, उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। ये गलती हर बच्चा करता है जिसको लगता है कि मुझे आता है हल्का फुल्का। मित्रों नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी की है गलतियां, मुझे सारे सब आता है अपने को। जब पहला पेपर दिया तो मैं समझ में आ गया कि हाँ कुछ नहीं आता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी जब मैं पेपर दूंगा ना, अभी तक मैंने आपको हलवे पेपर दिए हैं, अभी मैं हलवा ही दूंगा। जब तुम 10th पास कर जाओगे तब मैं तुमको पेपर दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक हैबिट बिल्ड करने को कह रहा हूं। वो हैबिट क्या है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने की। ये गलती होती है बच्चे से और वो गलती फिर बहुत भारी पड़ती है, ये जान लेना। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, सब लोग ध्यान दें, ऑनलाइन वाले भी। कई लोग को लगता है, मैं पहले भी पता नहीं इस क्लास में बोल चुका नहीं, कितने लोगों को लगता है IQ हैज एनीथिंग टू डू विद IIT JEE की रैंक, कि IQ खतरनाक है मेरा भाई साहब तभी मेरा IIT में रैंक आई। कोई रिलेशन नहीं है, जीरो रिलेशन। इफ यू वांट रैंक टिल 10 to 100 बिलो 10 यू रिक्वायर IQ। करना क्या है बिलो 10 का? चाहे बिलो 10 लाओ चाहे बिलो 50 लाओ, सेम क्लास में बैठे होगे, सेम चीज पढ़ रहे होगे, सेम मास्टर पढ़ा रहा होगा। बात मैं क्या कह रहा हूं, IQ हैज नथिंग टू डू विथ IIT JEE रैंक या नीट में मेडिकल, कोई IQ है, सब बकवास है। सबसे बात इंपॉर्टेंट है घिसना, हार्ड वर्क। और मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ये बात ये जान ले बेटा, अगर तेरा सपना है कि तेरे पास मस्त पैसे हों, जिंदगी आराम से गुजरे, तो ये 1.5-2 साल जो बचे हैं वो तुम्हें मेहनत घिसना है बस। एंड देयर इज नॉट अ सिंगल सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि भाई साहब हम तो न्यूटन के पापा हैं, हो गए तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। गारंटी इस बात की, बिकॉज पेपर निकलेगा घिसने से, और घिसना पड़ेगा। जिन बनना है तो घिसतेगा कोई ना कोई। तो मैं घिसने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बनो जिन, लेकिन मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, ये गारंटी है। मैं स्टैम्प पे लिख के बोल सकता हूं, ध्यान देना। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको आता हूं, एक पहले कर लो फिर बताऊंगा। और जल्दी भी करो यार, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग। यस, ई की पावर भी अल्फा दिया है जानबूझ के, और वी वेलोसिटी है, अल्फा बीटा पूछा है।
गलत बात है बेटा। गुड। प्रज्ञान देखने होगा अपनी तेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं हो तो फिर डांट खाएगा। अल्फा ये क्यों होगा? सर वो होमोजेनिटी के कारण आर्गुमेंट। ई डायमेंशनलेस बेटा, सही बोल रहा तू। लेकिन मेरे बच्चे अल्फा टी तो आर्ग्यूमेंट है, उसको डायमेंशन रखेगा तो क्या टी नीचे नहीं आ जाएगा अल्फा के? गया ना गड़बड़? सोच ना, बीमार आदमी। रिकॉर्डिंग साइड देख डालना, ठीक है? आज ही है, सोना हुआ उससे पहले। हाँ ये तो अबे ई हमेशा डायमेंशनलेस है, लेकिन ई की पावर भी हमेशा डायमेंशनलेस है। हो जाए फिर सॉल्व। लाओ दिखा बेटा। एरन क्या हुआ है बेटा? डर लग रहा है? सही है, बकवास क्वेश्चन था, एकदम सही है, एकदम सही तरीके से लिखा है। ला बेटा दिखा। यस, माइनस मत दिखा कर, माइनस हैज नो मीनिंग। -1 तो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही आंसर है। गुड। देखा बेटा, देख अल्फा और बीटा तो सॉल्व नहीं करता बच्चे। सबसे पहले ई की पावर आ रहा बेटा, ई की पावर जो है वो डायमेंशनलेस होगा, तो पहले अल्फा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, उससे अल्फा निकल गया। एक बार अल्फा आ गया, ये तो पूरा डायमेंशनलेस है। v इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, अल्फा की पता है, v की पता है, बीटा निकल गया, है ना? मस्त। देखा बच्चे, सही जवाब, वेरी गुड, एकदम सही है बेटा, वेरी गुड, काफी सही है। माइनस साइन क्यों लिख रहे हो बच्चों? मेरी बात सुनो, रुक जाओ। एक बात बताओ, जब आप आर्ग्यूमेंट लिखते हो तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। -1 है ना, वो माइनस इंटू 1 इज -1, वो डायमेंशनलेस है, तो माइनस को लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने लिया भी है तो परेशान मत होइए। सबसे पहले क्या आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है? यानी अल्फा इंटू टी बराबर 1 या m0 l0 t0। हाँ बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? अल्फा की क्या आ गई? 1/t, यानी अल्फा की डायमेंशन क्या हो गई? t की पावर -1। कितने लोगों ने सही लिखा है? वेरी गुड। कितने लोगों ने सही लिखा है भाई? गुड। क्या कर रहा तू? अरे पहले अल्फा आया, अन्य आया कि नहीं आया? अभिषेक आया कि नहीं आया? सच बोल, गड़बड़ हो जाए झूठ बोलने पर। सही से अल्फा सबका आ गया? तो बकवास है। ई ने बोला बेटा अपन तो डायमेंशन लेस है, ओके। क्या v की डायमेंशन, v की डायमेंशन जानते हो? विल बी इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन अपॉन बीटा की डायमेंशन। बोल यस। अल्फा की डायमेंशन t-1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू LT-1, टा और टा, तो बीटा की वैल्यू 1/L, यानी बीटा की डायमेंशन L की पावर। रॉकेट साइंस कितने लोग सही है? अरे भाई साहब, इसे कहते हैं खुशी, है ना बेटा? यही खुशी आनी चाहिए बस। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कभी नहीं है। माइनस की जरूरत ही नहीं है ना। देख, माइनस का मतलब है -1, है ना पायल? और -1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबको मेरे बच्चों को आ गया? मुकुल आया वाला? सच बोल। एक बार फिर समझाता हूं बेटा, सुन ध्यान से। इसे इधर देख, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट सॉल्व किया करो, ट्रिक ये है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट सॉल्व किया करो, ट्रिक ये है। तो अल्फा इंटू टी इज आर्ग्यूमेंट, माइनस गया चूल्हे में, अल्फा इंटू टी इज आर्ग्यूमेंट, यानी अल्फा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, यानी यहां से अल्फा निकालना हलवा है। अब मुझे बीटा निकालना है, मुझे दूसरी इक्वेशन ढूंढनी है। तो हमने कहा भाई ई के साथ जो कुछ लिखा हो ई के साथ गायब हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे बच्चे अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि साथ में क्या लिखा हुआ है? m0 l0 t0। अल्फा तूने निकाल रखा है, यहां रख दिया, बीटा सॉल्व कर लिया, खत्म। अब बता किस स्टेप में नहीं आया समझ? अभी भी किस स्टेप में नहीं आया? तेरी शक्ल बोल रही है कि अभी भी नहीं आया। क्या नहीं आया?
तेरी कितनी क्लास हो चुकी हैं इस चैप्टर में? परसों ही आया था, परसों ही पढ़ाया था ये, तभी वो कुछ नहीं आया था। तुम्हें रिकॉर्डिंग देखी? यार मैं ना बहुत दुखी हो जाऊंगा। तू फिर क्या कर रहा है क्लास में? तेरे को नहीं समझ आएगा बच्चे। रिकॉर्डिंग में क्यों करता हूँ? मुझे मज़ा आता है इसलिए। भाई रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं कि कभी आपको ज़रूरत पड़े, आज से 2 साल बाद तक भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, तभी भी तुम्हें आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर तुम देख के ही नहीं आ रहे हो, अब तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने अभी सिखाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या समझ में, इतना समझ में आ रहा है, आर्ग्यूमेंट की डायमेंशन नहीं होती है। आर्ग्यूमेंट क्या है? जो भी ई के सर पे लिखा है वो आर्ग्यूमेंट है। सर पे क्या लिखा है? अल्फा टी डायमेंशनलेस है। अगर अल्फा टी डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब 1 बोल देते हैं उसको हम हमेशा। 1 बोल दो या M0 L0 T0 बोल दो, 1 बोल दो यार। तो टी की डायमेंशनलेस टी होती है, वो नीचे आ गया। तो अल्फा की डायमेंशन हो गई 1/t। 1/t क्या होता है? अब ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये पूरा डायमेंशनलेस है, यानी v और अल्फा और बीटा इनको बराबर होना पड़ेगा। यानी v की डायमेंशन बराबर अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन। सॉल्व करके तुम बीटा निकाल लो कि तुम्हें अल्फा पता है। अगर कोई चीज ऐसे दी गई है, इसमें से ये पता है, ये पता है, तो ये पता कर सकते हो ना, वही लिखा है। ठीक है, एक और कर तो मजा आएगा। अब ये अगला होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क का है। इतना लंबा क्वेश्चन है भाई साहब ये क्वेश्चन। और देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, और स्कूल में मत बोलिएगा मैडम से। कोई सा भी एग्जाम होगा आपके स्कूल में, यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा। स्पेशली डीपीएस वाले, शिवडेल वाले, मुंजाल वाले अगर एग्जाम लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही दे दो साले को। अब आपको होमवर्क दिया मैंने, डीएवी वालों का यार अलग ही चलता है यार, कई बार इनका है। देख, मैंने 2-3 स्कूल नाम लिए, आ सकता है गुड, ये नहीं आया कोई और आ जाएगा। कहा है ना, ये बुझेगी पक्का। जो वो कराएंगे हम पहले करा देंगे क्लास में, लेकिन तब तुम वहां आंसर दो, वहां जाके आंसर दो क्लास में, बैठे मत रहो कि हमको आता है हम बताएंगे नहीं किसी को। छापना है छाप लो, क्वेश्चन मत छापो यार, समय दे, मैं अभी फोटो खिंचवा दूंगा ना। टाइम वेस्ट करने की मशीन है तुम लोग। ठीक है बेटा, मत छाप साले, फर्जी साले तो छाप रहे है ना, जरूरत नहीं है। हाँ, फोटो खींचे ग्रुप पर डाल दे यार, क्यों टाइम वेस्ट करो मेरा, पन्ना छोड़ दो। हैं? आई विल नॉट गिव यू 1 सेकेंड। जैसे फोटो खींच गई वैसे ही बंद हो गया बेटा। अब तू मुंडी, बच्चों जल्दी करो, हटा दें। आइए, अरे बाद में चूल्हे में जाओ, आओ। अब आएंगे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। क्या आएंगे? ये चैप्टर का अगला भाग है जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी से लेकर के संडे तक खत्म हो जाएगा। संडे इट विल बी लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर नाउ, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये सब क्वेश्चन ही है। उसके बाद पढ़ा सब कुछ दिया, केवल क्वेश्चन है। चैप्टर टाटा बाय बाय। इस चैप्टर के 2 पार्ट है बच्चे। ये पार्ट खत्म होने के बाद एक हल्का सा पार्ट बचेगा जो मैं आपको उसकी अगली क्लास में खत्म कराऊंगा, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, अंग्रेजी सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये फलाना डिमका, खत्म। चैप्टर के वर्ज पे हो, लेकिन ये चैप्टर तब तक नहीं आएगा जब तक आप 10 क्वेश्चन नहीं लगा लो अच्छे वाले। तो आज मैं होमवर्क के लिए भेजूंगा, आराम से करना उसका प्रिंट, लेकिन मैं मंडे को दे पाऊंगा, आज अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं एरर्स पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा जरूर लेकिन अभी जरूरत नहीं है, समझ रहा है। एरर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बोलो यस, उसको पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद एरर पढ़ना चाहिए, तब मजा आता है। नहीं बेटा, वो उसके अगले हफ्ते होगा, मेरी बात होगी, इस हफ्ते नहीं होगा, वो उसके अगले हफ्ते होगा। ठीक है, ठीक है, बताया तो यार। इस संडे ग्राफ प्लस वॉट एवर इज टॉट टिल टुडे इज योर टेस्ट, प्लस मेरी क्लास भी लूंगा मैं, 1 घंटे टेस्ट लूंगा, आधे घंटे क्लास लूंगा। सेम टाइम होता है मेरा संडे क्लास। कितने बजे होती है? क्यों? पिछली बार तो 10 बजे कर दिया था। क्या पागल है, कब करा मैंने? अरे मैं नहीं था, अब तो मैं हूं ना।
जब मैं हूं तो मेरी क्लास टाइम फिक्स है, 11:30 से 1, 11:30 से 12 पढ़ाऊंगा, 12 से 1, 1:10, 1:15 टेस्ट लूंगा, ठीक है। और गलती से उसमें लिख दिया गया था 12:45, मैंने उसको सही करवा दिया है, आपको मिल जाएगा, वो 1 बजे है, बिना बात किए 12:45 लिख दिया सालों ने, ठीक है। आइए अब सुनिए ध्यान से, डायमेंशन एनालिसिस किस काम की, भयंकर काम की है। जब तू पीएचडी करेगा, जब तू मान ले एमटेक करता है, बीटेक करता है, तो नई इक्वेशन का इजाफा करता है, फिजिक्स में कोई योगदान करता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई योगदान करता है, यानी यू गिव अ कॉपीराइट पेपर, आपने एक फॉर्मूला बनाया और वो पेपर आपको मिला, तो पहले मास्टर क्या चेक करे बताए, ये इक्वेशन जो बनाए हो उसकी डायमेंशन सही है कि नहीं, सबसे पहला चेक डायमेंशन। अगर फिजिक्स के नियमों से कुछ प्रूव कर रहे हो, दैट मींस जो भी इक्वेशन आपके सामने आएगी उसे मैंडेटरीली डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, बट दैट इज द फर्स्ट चेक। डायमेंशन, अगर फिजिक्स सही कर रहे हो तो डायमेंशन सही आएगी ही आएगी, लेकिन अगर डायमेंशन सही आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि फिजिक्स भी सही है, फिर और पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, फंडा क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम में से बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन मैं हर साल आई एम विजिटिंग एक्सटर्नल एग्जामिनर टू व्हाट कॉलेज, आईआईटी रुड़की का एक्सटर्नल एग्जामिनर मैं होता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैं एनालिसिस करता हूँ, जिसको मुझे कुछ नहीं आता उसमें, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो साल भर किया है। मैं सामने आके आई एम एबल टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज मेरी फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक है। इस बार तो बीटेक का भी करना है, एमटेक का भी करना है, तो मेरे ख्याल से मैं 11 तारीख को तुम्हारी क्लास तो नहीं होती सैटरडे को, तो तुम सैटरडे को छुट्टी रहेगी, मेरी क्लास, तुम्हारी क्लास नहीं होती ना सैटरडे को, मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा उस दिन एक्सटर्नल एग्जाम है। मैं सबको नंबर फुल देता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन मैं गंदे पूछता हूँ लेकिन नंबर मैं अच्छे देता हूँ। बात क्या है, बिकॉज आईआईटी में नंबर कम करके क्या ही करूँगा मैं उनका, बेचारों का, उनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, ज़िंदगी में भले ही ऐश है। कोई से मिला भाई कितने की पैकेज, सर 20 लाख का लग गया है ऑलरेडी। हमने कहा फिर क्या कर रहे हो, सर पास होना बहुत जरूरी है, नंबर दे दीजिएगा। तो मेरी बात सुन, यू शुड बी एबल टू एसेस समबडी व्हेन यू हैव बेसिक्स, फंडे क्लियर होने चाहिए। तो फंडे कहाँ से आते हैं पता है, बेसिक्स यही तो है, फिजिक्स बेसिक है, हर फील्ड का फिजिक्स सब कुछ करा सकता है, बिकॉज फिजिक्स में 11th में चलती मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 12th में चलती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सब कुछ फिजिक्स में चलता है। इसलिए कहता हूं सब कुछ का जान कौन है, फिजिक्स से। अब क्यों कोई भी इक्वेशन आई, सबसे पहले मास्टर क्या करता है, चेक करता है क्या इसकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। 10 नंबर, 90 में से 10 तुझे मिल गए, 100 में से 90 मिल गए, मतलब 100 में से 10 मिल गए, 90 बचे हैं। लेकिन वो 90, अगर वो 10 गलत हो गया, अगर वो डायमेंशन सही नहीं आई, कुछ भी कर लो आगे वो पेपर चेक ही नहीं होगा। यानी डायमेंशन सही होना जरूरी है, और पहला एप्लीकेशन यही है। कोई भी बंदा जब एक नई इक्वेशन को लेकर के आपके सामने आएगा, बोलेगा अच्छा क्या है इसकी डायमेंशन सही है, अगर डायमेंशन सही है तो चलो आगे पढ़ते हैं, अगर डायमेंशन सही नहीं है तो बाय बाय टाटा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एप्लीकेशन है टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एंड प्लीज रिमेंबर, a dimensionally correct equation may not be a physically correct equation, but a physically correct equation will always be dimensionally correct. फंडा क्लियर? पहली इक्वेशन तूने पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना, सही इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि फिजिक्स में है तो ये सही होगी, लेकिन चेक करते हैं, चेक कैसे करोगे? हमने बोला भाई v तेरा डायमेंशन कितना है, अरे v की डायमेंशन कितनी है, अच्छा जी अच्छा, u की कितनी है और at कितनी है, at का चेक करते हैं सर जी, a फॉर एक्सीलरेशन lt -2, t इज टाइम lt -1, वही तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, होमोजेनिटी। अरे होमोजेनिटी तो बताया जाता है कि हाँ सही इक्वेशन है, ये अभी बोल रहा है सर होमोजेनिटी के हिसाब से कर दो ना, भाई होमोजेनिटी वाले क्वेश्चन में ये बता होता है कि इक्वेशन सही है, यहां तो यही पता करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो होमोजेनिटी नहीं लगानी है, चेक करना है कि u प्लस at अगर कर रहे हो तो u को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा और at को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। सिमिलरली s क्या है, अरे अरेन s क्या है, तो इंडिविजुअली इसको भी डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा और इसको भी होना पड़ेगा।
क्योंकि बीच में कौन है, तो ut प्लस हाफ et स्क्वायर। क्या ut की डायमेंशन निकाल सकते हो? lt माइनस 1 इंटू टी ने t को क्या आया, LL। क्या ये भी L ही आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन की LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, t माइनस 2 t प्लस 2 L आ गया। अरे ये तो बचपन से देखी है। ये देख कोई नया बच्चा घूमते हुए आया, कोई नया बच्चा लेके आया, मेरी इक्वेशन ये आ रही है सर। अगर वो पहले 10 नंबर चाहिए उसे मिलेंगे। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? है, चेक करो है। ये एल है, ये भी एल है, 6 पाई कांस्टेंट है, 80 स्क्वायर की भी एल ही आएगी। डायमेंशनली करेक्ट तो है बट फिजिकली करेक्ट। तो क्या ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा हो सकता है कि वो फिजिकली करेक्ट ना हो। मेरे बच्चे समझना, ये औकात नहीं है डायमेंशन की, डायमेंशन एनालिसिस की औकात नहीं है कि वो हाफ निकाल के दे दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट को आप डायमेंशन से निकाल ही नहीं सकते। यानी इसकी लिमिटेशन है डायमेंशन की, कि जो वैल्यूज में जब भी हाफ आ गया, 6 पाई आ गया, पाई आ गया, 2 पाई अंडर एल बाई जी आ गया, सॉल्व नहीं हो सकता। वो आता है, वो कांस्टेंट कहां से आता है वो बाद में सीखेंगे। पहले फील आना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन सही थी। डायमेंशनली सही, डायमेंशनली सही, डायमेंशनली सही। नीड नॉट राइट की फिजिकली सही नहीं है, छोड़ो यार, पूछा क्या गया है, डायमेंशनली सही है कि नहीं है, सही है। अब आप चेक करो ये वाली। अब सुनो, क्या आपको फील आना चाहिए, कितने बच्चे मुझे इन सारे वेरिएबल्स के बारे में बता सकते हैं? गुड। और कोई? गुड, बता बेटा। v क्या है? वेलोसिटी। गुड गुड। m क्या है? g क्या है? रो क्या है? डेंसिटी। रेजिस्टिविटी नहीं, डेंसिटी। रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती है, अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिक्स। l क्या है? लेंथ। अब आपको चेक क्या करना है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आपको इसकी डायमेंशन पता है क्या होती है, यानी LHS की डायमेंशन क्या है? इट इज LT-1। अगर RHS की भी डायमेंशन LT-1 हुई तब ये इक्वेशन की डायमेंशन सही होंगी। चेक करो, करो चेक, चेक करो कि क्या ये डायमेंशन सही है। बोलो मत। मुझे पता है, मैं पढ़ रखी ना, तू नहीं पढ़ रखी? वही जो 100 नंबर की बात है, 40 नंबर एक्सपेरिमेंट के होते हैं। 6 पाई किसी की इक्वेशन नहीं है, इट इज अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन फॉर एनी वैल्यू। इट इज रिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सेशन टाइम। तो किसी बच्चे ने गलत कैलकुलेशन करके 6 पाई ला दिया है। आ गया बेटा तेरे को? वैष्णवी आ गया? वैष्णवी बोलो। पानीश्री आ गया? तो ये सब कितना तक पढ़ चुकी है वहाँ पर? मैट्रिक्स पढ़ा दिया पूरा? आ गया तेरे को? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टेस्ट कैसे देगी? तो पेपर लेकर घर पे करना, शाम को करना, करना चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मेरा पेपर छोड़ना नहीं है, ये सब ऐसे पढ़ी। और वहाँ पे पेपर कैसे मिलेगा? PDF में मिलेगा या कैसे मिलेगा? कैसे भेजेंगे? फाइल कैसे भेजेंगे तेरे को? तो उसका क्वेश्चन पेपर क्या PDF में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? चेक करना मिलता है कि नहीं, मुझे बताना। उसके बाद तूने PDF नहीं, तेरा क्वेश्चन पेपर जो तुझे मिलता है वो कैसे मिलेगा हमें? मिल सकता है? मिल सकता है, देखना। आइए, समय समाप्त। सही है गलत है? अबे इक्वल टू नहीं लिखते। जब जब LHS और LHS सॉल्व करते हैं तो अलग अलग करते हैं। तूने बराबर बराबर कर रहा है,
है ना? देखते हैं आइए, सही है गलत है? आर एच एस अंडर रूट ऑफ एम जी बाय रो एल, कितने लोगों ने कर लिया? गलत आ रहा है? एल टी माइनस वन नहीं आ रहा है? देखते हैं। एम कितना है बच्चों? एम। जी कितना है? डेंसिटी कितनी है? और ये साथ में कितना है? एल ने एल को, एम ने एम को, सुंदर लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ, अभी छोड़ो, इज इक्वल टू एल की पावर 3 टी की पावर -2 की पावर 1/2। तो इसकी डायमेंशन आ गई, अबे एल की पावर 3/2 टी की पावर -1 as LHS not equal to RHS, therefore dimensionally इनकरेक्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है भाई, समझ गए हर बच्चा मेरा? अगला करें। कितने लोग का सही आया था? ये जो मैंने यहां लिखा है एल की पावर 3/2 -8, सही आया था? गलत क्यों हो गया यार? कनिष्का क्या गलत हुआ? क्या गलत किया? यहां तक तो आना चाहिए बच्चे, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, अंडर रूट ही लगाया। ओहो गड़बड़ हो गया फिर तो। आओ नेक्स्ट। अगला है जोरदार, और हमारे पास अब अराउंड 20 मिनट बचे हैं, है ना? अब ये करेंगे। सुनिए, आप में से सबको पता होगा कि जब एक नई इक्वेशन का जन्म होता है तो इक्वेशन कैसे कोई बंदा बनाता होगा। अगर वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, या वो एमटेक स्टूडेंट है, या वो पीएचडी कर रहा है, तो उसका काम होता है एक नई चीज निकालो। याद रखना, तुम सब लोग को अभी क्लास 11th में और 10th में 12th में एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे स्कूलों में। आपको कितनी रीडिंग लिखने को बोलते हैं? 5 लिखने को बोलते हैं। 3 तो नहीं, बकवास है। कायदे से 5 होनी चाहिए यार, कभी 3 नहीं होती तो बकवास बात हो गई। 5 होनी चाहिए कम से कम। एट 11th लेवल यू शुड टेक 5 रीडिंग्स, इट इज इंपॉर्टेंट। हम बाद में पढ़ेंगे कि क्योंकि हम शंकर भगवान नहीं है, जो भी रीडिंग हम लेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा, गारंटी है। ओनली शंकर भगवान अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते तो उनके एक्सपेरिमेंट में एररलेस होता। ये ऐसे हम पढ़ाया जाता था, मैं भी यही बोलता हूं। हमें तो कोई भगवान नहीं, यानी एरर आएगा। अब हमें एरर को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? हम भगवान नहीं है तो एरर को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। देयर विल ऑलवेज बी एरर, देयर विल ऑलवेज बी अ एरर। अब एग्जांपल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट बोली गई 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, विच इज नॉट ट्रू, देयर इज एन एरर। एग्जैक्टली वो गंदी सी है, 299 गंदी सी, छोड़, गंदी सी है। यू कैन नॉट रिमेंबर दैट वैल्यू ऑब्वियसली, इसलिए हमने कहा हम तो इंसान है, और इंसानों के लेवल पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज टेकन एज राइट, बट देयर इज एरर, देयर इज एरर। अब समझने की बात है कि एक क्लास 11th, एक क्लास 12th, एक बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एमटेक फर्स्ट ईयर, एमटेक सेकेंड ईयर, पीएचडी अगले 5 साल, और इतना पढ़ाई करता है इंसान डॉक्टर लिखवाने के लिए अपने आगे। डॉक्टर इज नॉट दैट डॉक्टर, इन दिस केस वी आर अ डॉक्टर ऑफ, कौन सी कहानी आती है? किसी इक्वेशन को जन्म देने के लिए डॉक्टर नाम दे दिया गया हमको। अब ध्यान सुनना, अभी तुम 5 रीडिंग ले रहे हो, क्योंकि एरर क्या ही फर्क पड़ता है कितना एरर आ गया, ठीक है कुछ एरर आया होगा। लेकिन जब आप बीटेक करते हो तो वही रीडिंग हो जाती है 20, एकदम एग्जैक्टली 30 रहेंगे। जब आप एमटेक में आते हो वही रीडिंग हो जाती है 50, और जब आप पीएचडी करते हो उस रीडिंग का नंबर कम से कम 2000, 5000, 10000, वो तुम्हारे गाइड पे डिपेंड करता है वो कितनी रीडिंग बोल लेने को बोलता है। सिंपल सी बात है। What are you doing? You are minimizing the error. Simply, when you are putting an equation to the country, to the world, आप में error सबसे कम होना चाहिए। 0 error तो पॉसिबल ही नहीं। फंडा क्लियर? अब जो बंदा कोई नई चीज को डेवलप करता है वो क्या करता है? वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसे एक फॉर्मूले का एक बेसिक आइडिया चाहिए कि मेरा फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रैग फोर्स का डेरिवेशन किया और फॉर्मूला आया 6π∗RV। तो उस बंदे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, स्टार्टिंग विद स्मॉल बॉल, बड़ी बॉल, बड़ी सी बहुत ऊंची सी बिल्डिंग जहां वेलोसिटी ज्यादा हो, किसी पानी के अंदर बॉल गिराई, बहुत सारे काम किए।
देयर वुड हैव बीन इनफाइनाइट तो नहीं बोलूंगा, देयर वुड हैव बीन 50,000 एक्सपेरिमेंट्स। उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स काम के थे। जब उसे पता चल गया उसने और एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और उन्हीं को रिफाइन किया। ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, हर फिजिसिस्ट, हर बंदा जो पीएचडी कर रहा हो यही कर रहा होता है। उसी पे बेस्ड एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब आपको मैं आज एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा जो आइंस्टाइन ने की थी, E बराबर mc²। नाम याद है? आइंस्टाइन की इक्वेशन हमें पता है E बराबर mc², लेकिन बिना उसकी नॉलेज से हम वो डिराइव करेंगे आज। केवल ये नॉलेज आइंस्टाइन से हमने ले ली, भाई एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसने कहा मास पे करती है और वेलोसिटी पे करती है। सुनो ध्यान से, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, यही एग्जाम में आएगा, हमेशा यही एग्जाम में आएगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, केवल कंपटीशन हो, बोर्ड हो, स्कूल हो, तुम्हारा यूनिट सेल मेजरमेंट का क्वेश्चन यही होने वाला है, इसी में से होने वाला है, एप्लीकेशन नंबर 2 से ही होने वाला है। तो आप सुन लो ध्यान से, हम बाय द गिवन इंफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? रिमेंबर एवरी इक्वेशन में हैव अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने ये इक्वेशन देखी होगी, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। नाम सुना है कभी इस इक्वेशन का? कोई बात नहीं, नहीं सुना कोई बात नहीं। क्या कभी सुना है ड्रैग फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर वी? कभी सुना हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as? कभी सुना हो F इज इक्वल टू ma? कभी सुना हो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर? बहुत सारे और भी mgh, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी इक्वेशन है। इनमें से कुछ इक्वेशन आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं, कुछ इक्वेशन नहीं निकाल सकते, वो लिमिटेशन है। जिस इक्वेशन को आप डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे वो इक्वेशन ये वाली है। अरे बाप रे, इतनी इजी इक्वेशन नहीं निकलेगी, ये तो हमको आती, ग्राफ से निकालनी, क्लास 9 में सीखी थी। क्योंकि इसके बीच में प्लस है, वी कैन नॉट सॉल्व दोस इक्वेशंस जिसके बीच में प्लस या माइनस आ गया। हम केवल वो इक्वेशन निकाल पाएंगे जिसके बीच में प्लस या माइनस नहीं आए। पहला लिमिटेशन, अब वो लास्ट में लिखेंगे हम। पहला लिमिटेशन क्या है? जिसके बीच में प्लस या माइनस आएगा उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी हम v बराबर u प्लस 80 निकाल नहीं सकते, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर निकाल नहीं सकते, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s निकाल नहीं सकते। ये लिमिटेशन है, इसके अलावा हम सब निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब में भी हम इस कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते, इस कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते, इस कांस्टेंट को नहीं निकाल सकते। हमारी लिमिटेशन है। बी इसके लिए पीएचडी करनी पड़ती है, उन कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है? पीएचडी। एक्सपेरिमेंट से आते हैं वो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहां से आते हैं? एक्सपेरिमेंट से, और कहीं से नहीं। तो हमने कहा वो हमें कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन में दिए रहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, दिया है, कई बार नहीं दिया रहेगा, तो बड़ी इज्जत से वहां पर कांस्टेंट को के लिख देंगे, जो मैं सिखाऊंगा अभी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये हटा दे रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन कैसे आएगा, और ये पूरा प्रोसेस सीखना है, तभी पेन चलाना है। पकड़ में कोई आ गया पेन लिखते हुए, वो तो गाली बहुत खाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है। एनर्जी इवॉल्व्ड बाय द एनहाइलेशन ऑफ मास। अब अंग्रेजी डाल दी टीचर ने चूल्हे में। क्या एनहाइलेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है एनहाइलेशन? 1-2 लोग को आ रहा है। एनहाइलेशन का मतलब होता है जब मास की मृत्यु होती है। एनहाइलेशन मतलब मर गया। जब मास की क्या होती है? मृत्यु होती है, तो एनर्जी निकलती है। एनाइलेशन का मतलब है मृत्यु हो जाना, मास का डिस्ट्रक्शन हो जाना। अब कोई बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ मास कहां गया? अबे आइंस्टीन की इक्वेशन पे कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट डिफाइंड। यही बेटा 9th 10th पढ़ के आए हो, अभी 11th में हो तुम, फिर 12th पढ़ोगे, फिर गलती से फिजिक्स पढ़ने लगे तो बोलेंगे वो F इक्वल टू ma गलत है। इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी बोलती है मास कांस्टेंट ही नहीं है। अब तुम सोचो, अभी तुम इतना सा पढ़ रहे हो, बस रिलेटिविटी पढ़ोगे तो बोलेगा भाई F इक्वल टू ma लगा ही नहीं सकते, आइंस्टीन ने कहा नहीं लगा सकते, जाओ क्या होगा? अभी तो हम 11th 12th में, अभी 10th ही पास नहीं हुए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत। अभी जो आता है, जो बताया रहा वही समझना है। अभी हमने कहा भाई साहब एनर्जी, यस मास का एनाइलेशन होता है। हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार हुआ था। एटम बम जब फटता है तो मास गायब होता है, और जब मास गायब होता है तो खतरनाक एनर्जी निकलती है। एक इलेक्ट्रॉन जब गायब होता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 kg है, छी, लेकिन जब वो मास गायब होता है तो एनर्जी देता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी है, काफी बड़ी एनर्जी। तो भाई साहब
जो फैट बॉय गिरा था, पता है फैट बॉय नाम था साले का, बॉम्ब का नाम फैट बॉय रखा सालों ने, क्योंकि 2 किलो का यूरेनियम का बक्सा रखा है उसके अंदर, 2 किलो का। यहाँ कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे भूल जाओ। उसमें इतनी एनर्जी निकली थी, जहां वो बम गिरा था ना, उसके बगल बंदे को पता भी नहीं चला था वो कब मर गया, हवा में मिल गया। इतनी एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी का एग्जांपल इक्वेशन दी आइंस्टाइन ने, उसके बाद ही बवाले हुए, छोड़ दो कहानी, हमें से नहीं आना। लेकिन समझना है कि एनाइलेशन का मतलब है जब मास गायब होगा एनर्जी मिलेगी। और उसने कहा एनर्जी इवॉल्व्ड इन द एनाइलेशन ऑफ मास डिपेंड्स ऑन, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू होगा, किस पे? मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। हमने ओके बस रुक जाओ। तो हमने कहा अच्छा तो गिवन क्या है, सुनना ध्यान से, जैसे मैं लिख रहा हूं मुझे ऐसे ही चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। सी, एम और सी जानते हैं ना, मास को एम, सी को, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी। लेकिन डिपेंड का मतलब यह कभी नहीं होता कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन। जब बोलते हैं डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, जब बोलते हैं डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, तो पावर 1 होती है। कहीं लिखा है डायरेक्टली तो होती है, हमें नहीं पता भाई पावर क्या है, तो हमने कहा चलो पावर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। बी की पावर पता, सी की पावर पता, क्या मान लेते हैं? बी। बोलो जी। हमने कहा जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन गायब करते हैं, हमने कहा कांस्टेंट के, एम की पावर ए, सी की पावर बी। जब भी ये स्टेप आ जाएगा, अगर किसी ने डब्बा नहीं बनाया तो भाई साहब फिर समझ लेना, इस स्टेप में आने के बाद डब्बा बनाना मैंडेटरी है, सबको बनाना पड़ेगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी मैं समझ दूंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब अपना काम क्या है? अपना काम है इस ए और बी की वैल्यू निकालना, और उसके लिए हम यूज करेंगे डायमेंशंस। हमने कहा रुको जरा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ई? ML2T - 2। बोलो यस। हमने अबे कांस्टेंट, औकात में रहो, तुम्हारी डायमेंशन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन डब्बे में होना चाहिए। डब्बे में होना मास की डायमेंशन, अबे एम नहीं, एम की पावर ए बोलो यार। यस यस। वेलोसिटी की डायमेंशन की पावर, तुम्हें नहीं आया? हमने कहा रुको सर, रुको रुको रुको, क्या हम इसे ML² T - 2 बोल दें, डब्बा बाद में लगा देंगे लास्ट में, इज इक्वल टू एम की पावर ए, बोलो, एल की पावर बी, टी की पावर -b, बोलना पड़ेगा। हमने कहा बस, यहां पर आने के बाद जब इधर भी MLT हो और इधर भी MLT हो, फिर बोलो अबे एम तुम्हारी पावर कितनी है बे? उधर 1, इधर कितनी है? तो वो लिखा हमने कंपेयरिंग पावर्स ऑफ फंडामेंटल PQs और सिंपली MLT। तो भाई जी ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू पहले वाले से कितनी आई? बी की वैल्यू दूसरे वाले से कितनी आई? अबे मारेंगे घुसा, -b = -2 सेम आएगी। और अगर गलत आई फिर से सॉल्व करो, तुमने गलती की है, सीधी सी बात है, गलत आ ही नहीं सकती भाई साहब। तो हमने कहा अच्छा A1 आ गया, B2 आ गया, बोला आया? सबको आया? अभी फॉर्मूला नहीं बताया आपने, गो बैक टू द डब्बा। तो आप लिखिए अच्छा इसका मतलब है E इज इक्वल टू K M की पावर A C की पावर 2, बोलो। अब अगर क्वेश्चन में लिखाओ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 1, यानी कौन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? जो आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे लगाया उसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ। लेकिन मेरे बच्चे हर क्वेश्चन में दिया, जब नहीं दिया रहेगा तो बड़ी इज्जत से हाथ जोड़ते हुए कि भाई साहब यही तुम्हारा आंसर है, खत्म। लेकिन अगर दिया रहेगा, जो कि इस केस में दिया है, तो k कितना है? वेयर k = 1 यहां पे गिवन है, तो E का फॉर्मूला आ गया mc²। अब आप आइंस्टीन के बराबर हो गए। उसने बेचारे ने 2-3 साल 10 साल लगाए, तुमने 2 मिनट कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? मास पे और स्पीड पे। ये पता करना ही तो मेन है भाई। ये कहां से मिला? यही आइंस्टीन ने बताया।
अब छापिए और समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर छुट्टी करूंगा। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, इतने तो मैं करा दूंगा। बोलिए सर, बोलो। यार क्या घूम बैठने नहीं सर, चलो क्वेश्चन नहीं का बहुत मारेंगे पटाख पटाख क्यों। अभी गेडी फोन आ रहा, रुको गया। हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ गेडी, क्या हुआ? अबे कितनी आइसक्रीम खाएगी तू? हाँ बेटा आ रहा हूँ बच्चा। हाँ मिशी आ रहा हूँ बेटा अभी। सर पहले कि अगर सी जो है, रुक जा, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी अब। बाय बाय, बता। सर जो सी है वो कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, कहीं गलती नहीं उसकी वैल्यू, तो उसको डायमेंशनल कांस्टेंट क्यों नहीं लेते? डायमेंशन लेस क्यों नहीं लेते? ये बड़ा स्पीड है ना वो। सर लेकिन है तो कांस्टेंट। तो बोलता बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मैंने कल ही क्लास में कहा था बेटा, आपने कहा था जी है, जैसे मैंने कहा था अगर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपने कहा कि उसकी, मैंने कहा था बेटा कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में जितने होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जो डायमेंशन वाले कांस्टेंट हैं। अच्छा, और सर स्पीड ऑफ लाइट पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है? हाँ तो ये तो आइंस्टीन ने रिजेक्ट किया था। नहीं बेटा एग्जैक्टली इसका डेरिवेशन है, E = mc² डेरिवेशन है, मैं पढ़ाऊँगा। और आपने कहा कि मास गायब हुआ था, गायब हो गया था, गायब हुआ ना सर, मास x1 पोजीशन पे मास x2 पोजीशन में किसी तरीके से लाया, गया। बताऊँ एग्जाम्पल देता हूँ। गाड़ी हुई ना सर, गाड़ी है x1 x2 पोजीशन है, इधर से गायब हुआ इधर आया, तो इधर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, लेकिन नहीं, पर्टिकुलर एनर्जी कंज्यूम होती है। हाँ मेरी बात सुन, अभी भी आंसर देता हूँ, रुक जा बढ़िया तरीके से। किसी ने नारद मुनि का नाम सुना है? नारद मुनि के पास एक कोड था खतरनाक वाला, नारायण नारायण बोलते ही वो गायब हो जाते थे, और फिर वो नारायण नारायण बोलते थे तो कहीं पैदा हो जाते थे। नारायण नारायण गायब, लखनऊ चले गए, फिर नारायण नारायण। दिस इज समथिंग which is possible by this equation. We have still not achieved that. We have only achieved one part. मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज करते हैं बम फोड़ के। अबे भाई नहीं कर सकते थे लगता है। 2 साल पहले यू वुड हैव हर्ड अबाउट समथिंग नोन एज द गॉड्स पार्टिकल, वो यही है, वहीं पर एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया गया। पहला वो पार्टिकल जो बोलता है मैं बहुत अनस्टेबल हूं, आई कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वी हैव डन इट, ह्यूमंस हैव डन इट, बट दैट इज स्टिल नॉट सस्टेनेबल। वो मास पैदा तो होता है लेकिन जिंदा नहीं रहता है, उसे एक मैग्नेटिक फील्ड, जिंदा मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। फायदा होगा ना बड़ा, अभी धीमे धीमे हर चीज धीमे धीमे इवॉल्व करेगी। एक समय आएगा जब सच में एनर्जी से मास वापस से पैदा होगा। लाइफ बेटा वो नहीं मुझे पता, मैं उसमें उस फील्ड में पढ़ता नहीं हूँ, तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पता है कि स्टेबल करने के लिए उसे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है। चलें आगे। तुम लोग यार बहुत जबरदस्त तरीके से टाइम वेस्ट करते हो, मतलब सोच के रखा है साला कि अगला क्वेश्चन नहीं होना है, तो मजा ही नहीं आएगा। होमवर्क ले दो मुझे क्या रहा है, निकालो फोन, चुगले में जाओ। नहीं साले मैं बिटिया फोन आ गया मेरी, हटाएं। अभी खिलाया मैंने उसको आने से पहले, वहाँ उसका क्या रहता है, अभी जाऊँगा नीचे खड़ी होगी चाबी लेके, चलो जरा अमूल वाली शॉप पे चलो। अभी शायद 2 साल की तभी हालत है मेरी, अभी एक खिला चुका हूँ, मुझे फ़ोन पे यही बोल रही है आइसक्रीम। तबीयत खराब हो गई तो होमवर्क, फोटो खींचे, फोटो 2 क्वेश्चन होमवर्क डलवा रहे मैडम, रुक जाओ फोटो खींचो। कोई अभी खोल दे बेटा, तुझे ग्रुप में ऐड कर दिया इन लोगों ने, भेज देना बेटा प्लीज। जो बेटा अंश, अगर तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना बहुत मारेंगे बहुत। अभी रुको जरा, अभी और है। अभी तुम्हें क्या मजाक चल रहा है? बेस्ट पार्ट क्या है, ये सारी इक्वेशन अभी हम किससे निकाल रहे हैं, डायमेंशन से, और ये सारी इक्वेशन फिजिक्स में हमें निकालना। अबे रुक जाओ, अभी और हैं। ये सारी इक्वेशन हम डायमेंशन से निकाल रहे हैं अभी, ये सारी इक्वेशन हम फिजिक्स से निकालेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बड़ी जोरदार इक्वेशन है,
फ्लूइड्स में। नेक्स्ट, लास्ट। अबे खींच तो रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, घर जाइए, हमें जाने दीजिए, बाय बाय।